स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर फिर से एक बार। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। करंट अफेयर से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2024 में। इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर के हिसाब से। तो इस टॉपिक को आज हम एक आसान सी ट्रिक के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते फिर आज की क्लास को हम। पहला है TRAI भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष कौन है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अनिल कुमार लाहोटी। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए। ट्राई क्या है, ट्राई। अगर आप ट्राई करते हैं और बिल्कुल पढ़ने में नील हैं, क्या है, नील हैं भाई, अनिल। अगर आप नील हैं लेकिन आप ट्राई करते हैं तो लाहोटी, तो आप रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं, लाहोटी। अगर आप पढ़ने में बिल्कुल नील हैं, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप बार बार ट्राई करते हैं और आप नील हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, लाहोटी, रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं, दाल रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं। तो ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं, अनिल कुमार लाहोटी। ट्राई की जो स्थापना हुई थी वो 20 फरवरी 1997 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर, इसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी। अब इस आप कैसे याद किएंगे, देखिए। SSB सबका दिल जीत लो भाई। अगर लाइफ में कुछ करना है आपको तो SSB सबका क्या जीत लो, दिल जीत लो। जो हमारी सशस्त्र सीमा बल है उसने सबका क्या जीत रखा है, सबका दिल जीत रखा है। वो हमारी सुरक्षा कर रही है बॉर्डर पे खड़ी होकर। तो सिंपल सा रखो, SSB सबका क्या जीत लो, दिल जीत लो, दलजीत। सबका दिल जीत लो, दलजीत। तो SSB के महानिदेशक कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। अब SSB की स्थापना कब हुई थी, 1963 में। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला है ITBP भारत तिब्बत पुलिस बल के महानिदेशक कौन है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, राहुल रसगोत्र। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए। ITBP में एक लड़का है राहुल, जिसका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है। ITBP में एक लड़का है राहुल, जिसका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है। और बोला क्या बांट रहा है, रसगोत्र, रसगुल्ला। एक लड़का है राहुल, उसका सिलेक्शन किसमें होगा, ITBP में उसका सिलेक्शन हो गया। इस खुशी में क्या बांट रहा है वो, रसगोत्र, रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला। अब उसके दोस्त पूछ रहे हैं, भाई तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, हमारा तो हुआ नहीं। तो राहुल क्या बोल रहा है, IT भाई मैंने ITI कर रखी है, IT भाई मैंने ITI कर रखी है, और BP और BA पास हूँ, राहुल बोल रहा है भाई मैंने ITI कर रखी है और मैं BA पास हूँ, इसलिए मेरा चयन हो गया किसमें, ITBP भारत तिब्बत पुलिस बल में मेरा क्या सिलेक्शन हो गया। इसलिए खुशी में बांट रहा है रसगोत्र, रसगुल्ला। तो ITBP का अध्यक्ष कौन बने, सॉरी महानिदेशक कौन है, राहुल रसगोत्र। ठीक है भाई। स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी ITBP की। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मनोज यादव। अब देखिए आप इसे कैसे साथ कहेंगे, भाई देख RPF फोर्स होती है, RPF फोर्स का मनमौज फोर्स है, मनमौजी है। मन करा किसी ट्रेन में चढ़ गए, मन करा किसी ट्रेन में उतर गए, मन करा तो किसी डिब्बे में चढ़ गए, मन करा उतर गए। तो क्या करते हैं, अपनी मनमौज कौन करते हैं, RPF वाले मनमौजी से जीते हैं। मनोज कौन होता है, जो मनमौज होता है अपने मन के अकॉर्डिंग चलता है। मनोज मनमौज कौन होते हैं, मनमौज के RPF वाले। किसी प्लेटफॉर्म में गाड़ी कोई आई, उसमें चढ़ गए, मन करा उतरने का, उतर गए। कोई चेकिंग नहीं, कोई पकड़ना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मनमौज है भाई RPF वाले। तो RPF के महानिदेशक कौन है हमारे, मनोज यादव, मनमोज। तो इसका सही जवाब होगा मनोज यादव। स्थापना कब हुई थी, 1959 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली में। चलो अब आगे चलते हैं। अगला है BRO सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रघु श्रीनिवासन। कौन है, रघु श्रीनिवासन।
अब आप कैसे याद करेंगे इसको, देखिए भाई ब्रो, मैं कह रहा हूँ ब्रो, हाथ जोड़ो रिक्वेस्ट है रघुवर वासियों के लिए। किसके लिए? रघुवर वासियों के लिए, जो रघु में निवास कर रहे हैं उनके लिए सड़क बनवा दो भाई। मैं बोल रहा हूँ ब्रो, जो हमारे अधिकारी हैं, मैं बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के ब्रो, रघुवर जो वासी हैं, जो रघु निवासी हैं, रघु निवासी हैं जो रघु में रहते हैं, रघु गांव का नाम है, रघु निवासी जो हैं उनके लिए आप सड़क बनवा दो। वहाँ जब बारिश पड़ती है तो पानी भर जाता है, सड़क का बिल्कुल भी वहाँ अच्छा बंदोबस्त नहीं है। तो ब्रो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है रघु निवासियों के लिए आप सड़क बनवा दो। तो ब्रो सीमा संगठन के 28वें महानिदेशक कौन है? रघु श्री निवासन। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखिए अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे और इस इमेज को अपने दिमाग में बना लेंगे, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है तो आपके दिमाग में वही इमेज क्लिक कर जाएगी और आप बिल्कुल सही आंसर टिक कर देंगे। बस ध्यान से आप इस वीडियो को सुनते रहें और इस पिक्चर्स को, इस इमेज को अपने माइंड में सेट करते रहें। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीना सिंह। अब इस आप कैसे याद करेंगे, देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्र ने क्या बोला कि आपको औद्योगिक की सुरक्षा करनी है। केंद्र ने बोला आपको CISF को कि आपको औद्योगिक की सुरक्षा करनी है। अब CISF ये नहीं बोल सकती नहीं 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 हम नहीं करेंगे, हमारे पास फोर्स नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो मना नहीं कर सकती। केंद्र ने CISF को बोला कि आपको औद्योगिक की सुरक्षा करनी है। इस केस में CISF ये नहीं बोल सकती नहीं 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 हम नहीं कर सकते, नहीं 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 ना नहीं ना नहीं ना, वो मना नहीं कर सकते, उन्हें सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। तो CISF की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। अब कब स्थापना हुई थी CISF की? 1969 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला है IOC, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन है? इस बार पूछा है CEO, कौन पूछा है? CEO कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। अब देखिए ऐसा याद करेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ, जब भी भारतीय ओलंपिक खेलने जाते हैं तो क्या कहते हैं? हे रघुराम, हे रघु भगवान। किसका नाम लेते हैं? रघुपति राघव राजा राम, राजा राम भाई राजा राम। जब भी भारतीय ओलंपिक में खेलने जाते हैं तो किसका नाम लेते हैं? रघु का, रघुराम का। किसका नाम लेते हैं? रघुराम का। और फिर बोलते हैं मैदान में, अय्यर आजा यार, अय्यर आजा यार, अब लड़ेंगे भाई, आजा यार अय्यर, आजा यार अय्यर, आजा यार। किसका नाम लेकर? रघु का नाम लेकर। कौन? भारतीय रघु का नाम लेके उतरते हैं मैदान, क्या बोलते हैं? अय्यर आजा यार, अय्यर आजा यार, खेलते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन है? रघुराम अय्यर। अब स्थापना कब हुई थी? 1927 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है IOC की? तो वो है PT ऊषा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अब देखिए आप वित्त आयोग में गए, आपको कुछ काम था, क्या था? कुछ काम था, वित्त आयोग में गए तो वहाँ क्या बोलेंगे? 16, क्या ला? 16, 100 रुपये ला भाई, 16 16 16, क्या बोलेंगे? 16, कुछ काम कराना है 16। लेकिन हमारे जो वो हैं अरविंद केजरीवाल, जो CM है दिल्ली के, वो क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई भी रुपया मांगे, कोई भी पैसा मांगे तो उसका वीडियो शूट करके हमें भेज दें, उस पर हम अपने आप कार्रवाई कर लेंगे। तुमसे क्या बोल रहे हो? 16, 100 रुपये ला। तुम्हें किसी बात याद आएगी? अरविंद केजरीवाल की, कि भाई वीडियो बना लेते हैं, भेज देते केजरीवाल जी को, अपने आप निपट लेंगे। वो 100 क्या मांग रहा है? 16, 100 रुपये मांग रहा है। किसकी याद आई? अरविंद केजरीवाल की। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रमोद अग्रवाल। क्या इसका आंसर होगा? प्रमोद अग्रवाल। अब देखिए बॉम्बे में मेरे पास बहुत स्टॉक है पैसों का, बॉम्बे में मेरे पास बहुत स्टॉक है पैसों का एक्सचेंज करने के लिए, बॉम्बे में मेरे पास बहुत स्टॉक है पैसों का एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन भाई डर लगता है किससे?
प्रमोद मोदी जी से, किससे? प्रमोद मोदी जी से, कि भाई अगर मोदी जी को पता चल गया तो भाई मेरा तो सारा सामान जब्त कर लेंगे वो और मुझे रोड पे ला देंगे। बॉम्बे बहुत स्टॉक है पैसे एक्सचेंज करने का, लेकिन मेरे को डर लगता है भाई किससे? मोदी जी से। प्रमोद मोदी प्रमोद मोदी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एसीसी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? ये हैं जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, ये है हमारे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी? 1983 में। मुख्यालय कहाँ पे है? कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, समीर कुमार सिन्हा। अब देख के साथ करेंगे आप इसको। समीर, अमीर, जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग अमीर होते हैं उनकी रक्षा करने सब लोग आ जाते हैं भाई। जो लोग समीर अमीर, जो लोग अमीर होते हैं उसके जुगाड़ कहाँ तक होते हैं? रक्षा मंत्रालय तक जुगाड़ है भाई। जो जितना अमीर आदमी होगा उसके उतने अच्छे जुगाड़ होंगे। समीर अमीर भाई वो इतना अमीर है कि उसके जुगाड़ कहाँ तक है? रक्षा मंत्रालय तक भी उसका जुगाड़ है और उसकी रक्षा करने हर कोई आ जाएगा। वो इतना अमीर है कि उसकी रक्षा करने कोई भी आ जाएगा। कितना पैसा फेंक देगा भाई, रक्षा करने उसकी सब आ जाएंगे। तो रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? हमारे समीर कुमार सिन्हा। अगला है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, रणधीर जायसवाल। अब देखिए साथ करेंगे। पूछा है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। अब आप कहीं बाहर जा रहे हैं भाई, विदेश मंत्रालय बाहर जा रहे हैं तो भाई अपने रणकमल धीर में रखो, अपने आप को नॉर्मल रखो। जायज़ सवाल, और जो सवाल जायज़ पूछे मीडिया, मैं प्रवक्ता हूँ, जायज़ सवाल, जो जायज़ सवाल पूछे मीडिया सिर्फ उन्हीं का उत्तर दो। फालतू कुछ नहीं बोला, रण में धीर रखना है। जायज़ सवाल के सिर्फ उत्तर देना है, क्योंकि आप प्रवक्ता हो किसके? विदेश मंत्रालय के। कुछ भी उल्टा सीधा मुँह से निकला तो मीडिया तुरंत पकड़ लेगी, इसीलिए आप विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हो तो रण में धीर रखो, पहली बात तो। दूसरी बात, जायज़ सवाल, जो जायज़ सवाल पूछे मीडिया उसी का उत्तर दो, अदर किसी का उत्तर मत दो। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? रणधीर जायसवाल। चलिए आगे चलते हैं। अगला है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये है हमारा ऑप्शन डी, चंपई सोरेन। अब देखो के साथ करेंगे इसको। झारखंड, मैं बोल रहा हूँ भाई झारखंड, भाई चल झाड़ी वाड़ी काटनी है, झारखंड झार से रिलेट करो झाड़ी से। झाड़ी काटने तो क्या पूरे दिन चारपाई पे लौटा रहता है, चंपाई चारपाई। भाई झारखंड से रिलेट करो झड़ने को, किसको? झाड़ झंड होता है, जो हमारी घास फूस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। मैं उससे बोल रहा हूँ झाड़ी वाड़ी काटनी है तो क्या पूरे दिन चंपाई चारपाई पे सोता रहता है। चंपाई चारपाई सोता रहता है सोरेन। पूरा दिन 24 घंटे तू ऐसे सोएगा तो तेरे को शाम को खाना ना कुछ नहीं मिलेगा भाई। झाड़े काटने खड़ा हो चारपाई से, पूरे दिन चारपाई पे सोता रहता है क्या? तो झारखंड मुख्यमंत्री कौन है? चंपाई सोरेन। बिल्कुल आसान है। अगला है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजीव आनंद। अब देखिए आपसे कैसे याद करेंगे। मैक्स लाइफ, मैक्सिमम लाइफ किस में गुजारी है? राजी आनंद में गुजारी है। भाई लाइफ छोटी छोटी जिंदगी होती है भाई। देखो आज का नहीं पता, कल का नहीं पता, कल कौन हो कौन ना हो, कुछ नहीं पता टाइम का। इसीलिए मैक्सिमम लाइफ, कैसी? मैक्सिमम लाइफ राजी में, बिना किसी से लड़े, बिना किसी से मरे, राजी में किस में गुजारी है? आनंद में। मैक्सिमम लाइफ किस में गुजारी है? राजी से आनंद में गुजारी है। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष कौन है? राजीव आनंद। बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन चुने गए? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, नायब बुकेले। अब इसे कैसे याद करेंगे आप? अल सल्वाडोर, अब क्या है? एक लड़का है जो सॉल्व, उसको क्वेश्चन करा दिया सर ने, क्या करा दिया? सॉल्व डोर। एक बुक लेके डोर पे खड़ा है, अब सॉल्व कराने के लिए डोर पे खड़ा है कौन? नायब, नालायक बुकेले बुक लेके। एक लड़का, एक सर है, उन्होंने एक क्वेश्चन को बार बार करा दिया, बार बार, लेकिन वो क्वेश्चन उस बच्चों को समझ नहीं आ रहा। इतना नालायक बच्चा है कि वो क्वेश्चन सर ने 10 बार करा दिया लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, और बार बार सॉल्व कराने के लिए डोर पे खड़ा हो जाता है।
सॉल्वाडोर, सॉल्व कराने के लिए डोर पे खड़ा हो जाता है कौन? नायब, नालायक, बुक लेके। सॉल्व कराने के लिए डोर पे खड़ा हो जाता है नायब, नालायक, बुक लेकर। तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? नायब बुकेले। आगे चलते हैं। अगला है सीआरपीएफ, केंद्र रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनीश दयाल सिंह। स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ की? 1939 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फिक्की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इसका भी सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनीश शाह। देखिए बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, जो हमने पीछे पढ़ा है अभी, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन थे? अनीश दयाल सिंह। और जो फिक्की के हैं वो कौन है? अनीश शाह। दोनों ही सेम है, अनीश, इसलिए इनको आप डायरेक्ट याद कर लो, इनको कोई ट्रिक से मत याद करना वरना कन्फ्यूज हो गलत कर दोगे। ठीक है, फिक्की कौन है? अनीश शाह। सीआरपीएफ कौन है? अनीश दयाल सिंह। और जो फिक्की का स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। आगे है विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है? विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेबेस्टियन कोए। अब सब कैसे याद करेंगे? देखिए बात हो रही है विश्व की। विश्व के जितने भी एथलेटिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? से बेस्ट, सब बेस्ट होते हैं। विश्व के जितने भी एथलेटिक्स होते हैं, विश्व के जितने भी एथलेटिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सब बेस्ट होते हैं, सब बेस्ट, सब बेस्ट। विश्व के एथलेटिक्स कैसे होते हैं? सब बेस्ट होते हैं। तो यहाँ से याद कर लेना, विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमारी वाला। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमारी वाला। चलिए आगे चलते हैं। अगला है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, हीरालाल समरिया। आप इसे कैसे याद करेंगे? देखिए भाई मुख्य सूचना है, क्या है मुख्य सूचना? हीरा मिला है, वो भी कैसे कलर का? लाल कलर का। देखिए बहुत ही मुख्य सूचना है भाई, बहुत ही मुख्य सूचना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है? हीरा मिला है, हीरा, वो भी कैसे कलर का? लाल कलर का। समरिया, संभाल कर। मुख्य सूचना है, हीरा मिला है लाल कलर का, समरिया संभाल कर रखो इसे। हीरा मिला है लाल कलर का, समरिया संभाल के रखो। ये क्या है? मुख्य सूचना है। तो कौन है मुख्य सूचना आयुक्त हमारे? हीरालाल समरिया। प्रथम सूचना आयुक्त कौन से? वजाहत हबीबुल्लाह। कौन थे प्रथम सूचना आयुक्त? वजाहत हबीबुल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। अगला है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, श्रेथा थाविसिन। अब आप इसे कैसा करेंगे? देखिए थाई, ताई, थाई, ताई, थाई, ताई। अब ताई गई थी थाईलैंड। ताई कहाँ गई थी? थाईलैंड। उसने देखा जो थाईलैंड है ना, श्रेथा, श्रेष्ठ है। ताई घूम के आई थाईलैंड। ताई बोल रही है जो थाईलैंड है कैसा है? एकदम श्रेष्ठ, बढ़िया है। थाविसिन, मुझे वहाँ के सारे सीन याद हैं। थाईलैंड, ताई, थाई, ताई, थाई, ताई। अब ताई थाईलैंड घूमने गई थी, घूम के आ गई ताई। ताई बोल रहे श्रेथा, भाई थाईलैंड श्रेष्ठ है। थाविसीन, मुझे वहाँ के सारे सीन याद है जो मैंने देखा था। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? श्रेथा थाविसीन। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अरिदम बागची। अरिदम बागची। अब देखिए अरिदम को आप याद कीजिए अरविंद से। किससे कीजिए? अरविंद से। अब अरविंद क्या है? बागची, बागी हो गया। अरविंद क्या है? भागी हो गया। कहाँ के लिए? संयुक्त राष्ट्र के लिए। और वहाँ क्या बन गया? स्थायी प्रतिनिधि। भारत में तो कुछ सुनवाई है नहीं। अब जो अरिदम अरविंद है वो बागची हो गया, बागी हो गया, बागी हो गया। कहाँ के लिए? संयुक्त राष्ट्र के लिए। और वहाँ क्या बन गया? स्थायी प्रतिनिधि बन गया जाकर। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिदम बागाची। बिल्कुल आसान सा है। आगे चलते हैं। अगला है वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए
और बढ़ाया गया है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, राजीव गौबा। अब इसे कैसे साथ करेंगे, देखिए कैबिनेट में बैठकर सब क्या करते हैं, राजी गौबा गप्पे मारते हैं। कैबिनेट में बैठकर बहुत से लोग ऐसे होते हैं राजी मजे में, राजी बैठे मस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम धाम नहीं है, और क्या करते हैं, गौबा गप्पे मारते हैं। कैबिन में अपने बैठे, कैबिन में अंदर बैठकर लोग क्या राजी बैठ रहे थे, राजी बैठ रहे थे, गौबा और क्या मारते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। तो राजीव गौबा क्या करा, भारत में कैबिनेट सचिव हैं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट फिक्की। अब आप इसे कैसे साथ करेंगे, देखिए स्लो कौन चलता है, रोबोट, पता है ना भाई अगर कोई चीज़ है, रोबोट बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो काम करता है, चलता भी स्लो है, काम भी स्लो करता है। तो स्लोवाकिया, स्लो कौन, रोबोट। तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट फिक्की। स्लो कौन था, रोबोट होता है स्लो। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट फिक्की। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा राजधानी है। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, यूरो चलती है। आगे चलते हैं। अगला है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर लक्सन। अब देखिए सर कैसे याद करेंगे। न्यूजीलैंड क्या है, न्यूजीलैंड न्यूज़ है भाई, लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, क्रिस्टोफर लक्सन। इस बार भाई क्रिस्टल बटेंगे भाई, न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है। इस बार क्या है, क्रिस्टल बटेंगे किसमें, लक्सन, इलेक्शन में। भाई अभी भी न्यूज़ बोली गई है, न्यूज़ है ये, न्यूजीलैंड में न्यूज़ क्या है, क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल बटेंगे भाई। इस बार क्रिस्टल सबको मिलेंगे, कब, इलेक्शन में। जब न्यूजीलैंड में इलेक्शन होंगे तो सबको क्रिस्टल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्रिस्टल। न्यूजीलैंड न्यूज़, क्रिस्टल, लक्सन इलेक्शन में। तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्रिस्टोफर लक्सन। राजधानी क्या है, वेलिंगटन। मुद्रा क्या है, डॉलर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 25वां मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, रजनीश कुमार। अब आप इसे कैसा करेंगे, देखिए मास्टर जी क्या है, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बांट रहे हैं, ठीक है। अब एक लड़का है रजनीश, भाई उसके बहुत गंदे मार्क्स हैं। जब मास्टर ने कार्ड दिया रजनीश को, उसका रिपोर्ट कार्ड दिया, तो उसके बहुत गंदे मार्क्स है। अब रजनीश क्या बोल रहा है कि सर आप मेरे से कोई रंजिश है क्या? वो लड़का क्या बोल रहा है, सर मास्टर जी आपकी कोई रंजिश है क्या मेरे से, जो मेरे को इतने गंदे नंबर आपने दे रखे हैं। मास्टर रिपोर्ट कर, उस मास्टर क्या है, उस बच्चे को, उस लड़के को रिपोर्ट कर दे रहा है, और उसमें उसके बहुत गंदे मार्क्स दे रखे हैं। तो वो लड़का क्या बोल रहा है, मास्टर जी आपके को रंजिश है, रजनीश कोई रंजिश है क्या, जो आपने मेरे इतने गंदे नंबर दे रखे हैं। तो मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। अभी हमारे काफ़ी क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, तो इसका पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे पार्ट 2 अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।